हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के एनालिसिस के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग बात किया था कि सिंपल क्यूबिक का एनालिसिस क्या होता है। आज हम लोग बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के एनालिसिस के बारे में। ठीक, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता क्या है। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहते हैं। वह यूनिट सेल जिनके सभी केवल कोनों पर परमाणु उपस्थित होते तो हैं, परंतु उसके बॉडी यानी एक सेंटर पर भी अणु परमाणु या आयन उपस्थित होते हैं। क्या कहलाते हैं? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाते हैं। तो चलिए अपने चित्र के माध्यम से इसको भी समझ लेते हैं क्या होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपका है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या स्टूडेंट? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक, जिसके एक क्या है, सेंटर पर भी परमाणु उपस्थित है। क्या है? एक सेंटर पर भी परमाणु उपस्थित है। तो इस प्रकार के यूनिट सेल को हम लोग बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके एनालिसिस के बारे में। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका एनालिसिस क्या होगा। इसका एनालिसिस देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं एनालिसिस के बारे में इसके। तो देखिए एनालिसिस ऑफ बॉडी सेंटर्ड यानी बीसीसी। ठीक, इसके एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग इसको चित्र के माध्यम से बना लेते हैं कि क्या होता है वह यूनिट सेल जिनके सभी कोनों पर अणु परमाणु आयन उपस्थित होते तो हैं, परंतु उनके क्या होते हैं, एक सेंटर में भी अणु परमाणु आयन उपस्थित होते हैं। तो क्या कहलाते हैं? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाते हैं। ठीक, तो चलिए अब इसके क्या बात कर लेते हैं। इसके पहला हम लोग का एनालिसिस क्या था? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। क्या था स्टूडेंट? टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यानी इसमें कुल परमाणु की संख्या कितना है। ठीक, इसमें कुल परमाणु की संख्या कितना है। तो हमने बात किया था कि जो इसके क्या होता है, कोने का परमाणु होता है वो कितने पार्ट शेयर करता है स्टूडेंट? कितने पार्ट शेयर करता है? 1/8। कितना? 1/8 पार्ट शेयर करता है। और देखिए स्टूडेंट, ये जो है आपका ये परमाणु जो है बीच का यानी जो केंद्र का परमाणु है, ये पूरा अंदर होता है, अर्थात यह पूरा भाग शेयर करता है अंदर, यानी ये यूनिट सेल के अंदर होता है, अर्थात यह पूरा भाग शेयर करता है यूनिट सेल में। ठीक, अर्थात ये क्या है, ये पूरा भाग अपना शेयर करता है, तो यानी ये पूरा है। ठीक, तो इसमें हम लोग जब निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो हम लोग जानते हैं कोना कितना स्टूडेंट? कितने कोने हैं? 8 कोने हैं। कितने कोने हैं? 8। जब टोटल हम लोग काउंट करेंगे कॉर्नर को, तो कितने आएंगे हमारे? 8 कोने आएंगे। तो 8 इंटू 1/8, क्योंकि सभी कोना कितना भाग शेयर कर रहा है? 1/8। ठीक, फिर प्लस क्या करेंगे, और एक बीच में भी है, तो यानी ये पूरा शेयर कर रहा है, तो यानी +1। ठीक, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 8 कड़े आएगा। ठीक, तो यानी 1 + 1 = आ जाएगा 2 एटम्स। कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 2 एटम्स। तो यानी कुल इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं स्टूडेंट? 2। ठीक, तो यानी हमारा इसमें निकल गया टोटल नंबर ऑफ एटम्स = 2। ठीक, तो हम लोगों ने निकाल लिया, टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल लिए। अब हम लोग बात करते हैं अपने सेकेंड एनालिसिस के बारे में, जो कि आपका क्या है? एज लेंथ a और रेडियस r के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ a एंड r। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं अपने रिलेशन के बारे में, यानी रिलेशन बिटवीन a एंड r। ठीक, तो a एंड r के बीच जब रिलेशन हम लोग देखेंगे, तो चलिए देखते हैं, पहले चित्र की मदद से इसको फिर से समझ लेते हैं। ठीक, तो जब हम लोग रिलेशन देखेंगे इसमें कैसे होगा आपका रिलेशन। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ये है हमारा बॉडी सेंटर। क्या स्टूडेंट? बॉडी सेंटर, जिसके एक कोने पर भी परमाणु है। क्या है? कोने पर भी परमाणु है। ठीक, और ये आपका इसका देखिए, ये नीचे वाला स्ट्रक्चर है, इसके सभी कोनों पर भी है, लेकिन एक सेंटर में भी है। ठीक, ये क्या है? एक सेंटर में भी है। इस प्रकार के सेल को बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। ठीक, तो चलिए अब इसमें बात कर लेते हैं। जब इसको हम लोग जूम किया, यानी जब इसको जूम करके देखा गया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को बोलते हैं r। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? r। अब इस एटम या जो बीच का एटम है, इसका पूरा त्रिज्या ले लिया जा रहा है, यानी इसका r + r यानी 2r। चलिए इसको और अच्छे मदद से देखते हैं कैसे बनेगा इसको। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं और अच्छे से कि कैसे ये होगा आपका। ठीक, तो चलिए देखते हैं। चलिए, अगर मैं ऐसे इसको बनाऊं, कोने का परमाणु। ठीक, ये कोने का परमाणु हो गया। ये है आपका बीच का परमाणु, ठीक, तो देखिए स्टूडेंट, ये सब पूरा है कोने का परमाणु, और ये क्या होता है आपका, एक ऐसे
ऐसे एक ऐसे। ठीक, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मैच करेंगे। ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर, सब सेंटर है इसके बीच का। ठीक, तो हम लोग इसको मैच करेंगे स्टूडेंट, ऐसे 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 ऐसे, फिर इसको ऐसे मैच किया जाएगा। ठीक, इसको मैच किया जाएगा ऐसे, तो क्या बन जाएगा आपका एक तैयार हो जाएगा। ये जो बीच का है, हम इसको अच्छे से इसको जूम करेंगे इसको, और जब जूम करेंगे तो देखेंगे क्या मिलेगा हमको। ठीक, तो ये सब जो परमाणु जब हम लोग क्या करेंगे, इसको जूम कर और देखेंगे, इस वाले परमाणु इस और इसको। ठीक, तो जूम करेंगे तो देखेंगे ये वाला ऐसे रहेगा, तो ये जो बीच वाला है यानी जो रेड वाला है ये ऐसे रहेगा, फिर ये आपका जो काला वाला यानी इस कोने का है, ये देखिए ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो यानी हम लोग देखेंगे कि यहाँ से इसका जो रेडियस है, इसका यहाँ से आर होता है, तो इसका भी क्या होगा, यहाँ से आर होगा, इसका यहाँ से भी आर होगा, इसका भी यहाँ से आर होगा। ठीक, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या निकल गया स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक का टोटल क्या निकल गया, 4r। कितना, 4r। यहाँ से यहाँ तक का टोटल कितना निकल गया स्टूडेंट, 4r। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का r है, यहाँ से यहाँ तक का r, फिर यहाँ से यहाँ तक का r। ठीक, तो यानी हमारा टोटल कितना निकल गया स्टूडेंट, 4r, यानी हमारा यहाँ इसका वैल्यू निकल गया 4r। ठीक, और हम लोग देखेंगे कि ये तो हमारा वैल्यू आ गई 4r की, किसकी आ गई, 4r की। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि ये क्या है, अगर मैं निकालूं इसका वैल्यू, अब इधर इसका देखिए स्टूडेंट, ये हमारा है एज लेंथ ए, क्या है, एज लेंथ ए है। अब हम लोग इसका जब वैल्यू निकालेंगे, क्या बोलते हैं, इसका देखिए स्टूडेंट, इसका वैल्यू, और इसका भी हमारा मान ए है, सभी हमारे एज लेंथ का मान कितना है, ए। ठीक, तो जब हम लोग इसका निकालेंगे वैल्यू, हम लोग जानते हैं लंब, कर्ण और आधार से, तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो जब हम निकालेंगे कर्ण का मान, यानी इसका जब मान निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा स्टूडेंट। ठीक, तो हमारा कितना आएगा, यानी इसको मान ले रहे हैं, यदि इसका वैल्यू मान लीजिए के है, मान ले रहे हैं के है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आता है लंब कितना है स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब इसको हम लोग निकालेंगे तो जब कर्ण का जो मान आएगा हमारा आएगा रूट में 2a स्क्वायर आएगा। जब इसको हम लोग जब निकालेंगे बाहर तो हमारा आएगा क्या, इज इक्वल टू रूट 2a, यानी हमारा जो इसका वैल्यू आ गया रूट 2a आया। क्या आया स्टूडेंट, रूट 2a आ गया। ठीक, तो हमको मिल गया, इसका वैल्यू मिल गया, ये इसका वैल्यू मिल गया। ठीक, और इसका वैल्यू मिल गया। अब ये जो वैल्यू होगा ये कोने कोने का, ये भी इसका भी वैल्यू होगा वही चीज। ठीक, ये भी इसका, ये जो वैल्यू इसका होगा, जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इस कोने से इस कोने का होगा। ठीक, तो जो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ऐसा ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है। ठीक, जब हमारा ये वैल्यू और ये वैल्यू जब जो कोने कोने का है वैल्यू, वो दोनों क्या है, सेम है। तो यदि जब हम लोग निकालेंगे, जब संबंध निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा स्टूडेंट, जब हम लोग संबंध निकालेंगे, ये तो हमारा निकल गया पूरा वैल्यू कितना, 4r। ठीक, ये हमारा हो गया क्या, ये क्या हो गया स्टूडेंट, क्या हो गया, ये एज लेंथ, ये क्या है, एज लेंथ ए। ठीक, ये एज लेंथ है क्या, ए। ठीक, तो जो हम ये 4r मेरा मिल गया कर्ण, ये मिल गया लंब, ये मिल गया मेरा आधार, या आधार मैं इसे भी मान सकता हूँ। ठीक, तो जब मैं देखूंगा इसको अच्छे से तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या होगा, हमारा वैल्यू क्या निकलेगा। हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है क्या, सॉरी कर्ण स्क्वायर नहीं, तो देखिए अगर हम लोग देखेंगे इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा। ठीक, नहीं ऐसे ही निकलेगा। ठीक, तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर जब हम लोग लिखेंगे इसको, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हमारा क्या आएगा, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग कर्ण का मान निकालेंगे तो यानी हमारा यल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रूट में हो जाएगा ना। अब कर्ण का मान मैंने क्या देखा, कर्ण का मान हमने जब निकाला तो क्या आया मेरा कर्ण का मान मेरा आ गया, ये पहले 4 आ रहा है। ठीक, अब ये मेरा एक आधार की तरह काम कर रहा है, ये आपका लंब की तरह काम कर रहा है। ठीक, यानी ये देखिए स्टूडेंट, यदि हम लोग इसको ऐसे देखेंगे, ठीक, जब हम लोग इसको ऐसे देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा जो कर्ण का मान हम जब लिखेंगे तो हमारा कर्ण का मान कितना है, 4r। कितना स्टूडेंट, 4r इज इक्वल टू रूट में ये यल स्क्वायर जो है, यल स्क्वायर क्या है स्टूडेंट, यल स्क्वायर जो मैंने लंब है यानी यल ये
ए का मान, यानी एज लेंथ ए, यानी इसका क्या हो जाएगा मान स्टूडेंट, ए रियल नंबर का यानी ए स्क्वायर प्लस आधार क्या है स्टूडेंट, आधार हमने देखा अभी, आधार देखा कि ये है या तो ये मान सकते हैं, ठीक। तो यानी हमारा रूट 2a क्या है, आधार है, क्या स्टूडेंट, रूट 2a आधार है। तो यानी हमारा जो आधार हो जाएगा क्या हो जाएगा, रूट 2a का होल स्क्वायर, ठीक। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर आएगा इतना, ठीक। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो हमारा क्या निकलेगा स्टूडेंट, 4r इज इक्वल टू रूट 3a आएगा, ठीक। अब यहाँ से जब हम लोग r का मान निकालेंगे तो r का मान आएगा रूट 3a/4। तो हमारा निकल गया संबंध r और a के बीच संबंध, ठीक। हमारा क्या निकल गया, r और a के बीच संबंध निकल गया, ठीक। तो हम लोगों ने देख लिया रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड r, ठीक, यानी एज लेंथ और रेडियस के बीच रिलेशन भी देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगला एनालिसिस के बारे में, जो कि हमारा क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन। तो चलिए बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, हम लोगों ने परिभाषा पहले तो देख ही लिया है परिभाषा। तो पैकिंग फ्रैक्शन का हम लोगों ने जब फार्मूला निकाला था, तो फार्मूला जो आप, यदि आप ये वीडियो क्या बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले का वीडियो है, यानी जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो एनालिसिस हम लोगों ने किया है उसको जाकर अच्छे से देख लीजिए, तब ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मैंने वहाँ पे इसका परिभाषा भी बताया है, पैकिंग फ्रैक्शन का अच्छे से डीपली से परिभाषा भी बताया है, और कैसे आपका इसका फार्मूला आता है ये भी बताया, ठीक। तो जब से आप लोग अगर पहला वीडियो नहीं देखेंगे तब से ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जाकर अच्छे से वो पहला वीडियो देखकर तभी आप इसे आगे मूव करिए, ठीक। तो हमारा जो पैकिंग फ्रैक्शन का जो फार्मूला आया था तो क्या आया था, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन क्या था, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्या था स्टूडेंट, यूनिट सेल इनटू क्या था 100, क्या था स्टूडेंट 100, ठीक। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या आएगा। हम जानते हैं इसमें कुल परमाणु कितना आया, इसमें कुल परमाणु की संख्या कितनी है, 2। अब हम जानते हैं उसका एक परमाणु का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी रख देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है, ए क्यूब, ठीक। और हम लोग जानते हैं यहाँ पे ए का मान इधर निकल गया, तो ए का मान निकाल दीजिए यहाँ से, ठीक। तो क्या आएगा 4, यहाँ से जब हम लोग ए का मान निकालेंगे तो ये यहाँ पे जाएगा, ये नीचे आएगा, यानी 4r/√3, 4r/√3, ये ए का मान आ गया। अब पुटअप कर देते हैं वैल्यू, ठीक। जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारा क्या आएगा स्टूडेंट, 2 × 4/3 पाई आर क्यूब बाई ये क्या हो जाएगा 4r/√3 का ऐसे क्यूब, ठीक। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे से, तो सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा, ये हो जाएगा 8/3 पाई आर क्यूब बाई ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक। तो क्या हो जाएगा 64r क्यूब, ठीक, 64r क्यूब, ठीक, बाई ये क्या हो जाएगा 3√3, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया 8 टाइम्स से, ये कैंसिल आउट हो गया, ये जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट √3 पाई, क्या होगा √3 पाई बाई, ठीक, √3 पाई बाई क्या होगा, ये जब 8 आपका यहाँ पे आएगा तो क्या जो है 8, और जो फार्मूला में 100 है, 100 हम लोग क्या करेंगे इसको लिख देंगे, ठीक, 100 क्या करेंगे लिख देंगे, ठीक, 100 लिख दिए। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जब पाई का मान रखेंगे यहाँ पर, हम लोग पाई का मान रखेंगे यानी 22/7, क्या रखेंगे 22/7, यानी 22/7 जब रखेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा √3 × 22/7 फिर बाई 8 × 100। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा 68% के आसपास आएगा, अर्थात इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है स्टूडेंट 68%, यानी इसमें परमाणुओं द्वारा घेरे गए स्थान का आयतन कितना होता है 68, यानी उसका जो परसेंटेज होता है परमाणु द्वारा घेरे गए स्थान का वो कितना होता है स्टूडेंट 68%, ठीक। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगला एनालिसिस की तरफ, जो कि आपका क्या है डेंसिटी, क्या है स्टूडेंट
डेंसिटी। तो चलिए डेंसिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि हमने अगले वीडियो में बता दिया डेंसिटी अच्छे से। अब हम लोग डायरेक्ट इसको देखेंगे। डेंसिटी बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, Z इंटू एम बाई एन ए इंटू ए क्यू। बस इसमें क्या रहेगा स्टूडेंट, यहाँ पे Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4r अपान रूट 3। ठीक, आसानी से आप लोग डेंसिटी निकाल सकते हैं, आसानी से, बहुत ही इजी है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे अगला एनालिसिस की तरफ, जो कि आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर जो कि उप संयोजक संख्या है, इसका भी परिभाषा मैंने अगले वीडियो में बता दिया है अच्छे से, क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, तो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं। यानी जितने टचिंग एटम्स होते हैं, यानी इसमें क्या होते हैं, यदि एक परमाणु 8 परमाणु से क्या करते हैं, टच करते हैं, यानी लगभग 8 परमाणु से क्या करते हैं, टच करते हैं। 8 परमाणु से, यानी 8 परमाणु अगर एक परमाणु को क्या करते हैं, सराउंड करते हैं। यानी इस प्रकार इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा स्टूडेंट, कितना होगा 8। कितना होगा स्टूडेंट, 8। ठीक, कितना होगा 8, जी हाँ। ठीक, तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में भी बात कर लिया कि क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, अब हम लोगों ने एक एक करके पूरा एनालिसिस के बारे में बात कर लिया, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में। ठीक, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, जो कि अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे उसके बारे में। तो अभी जाकर इसको अच्छे से आप लोग कॉपी करिए और लर्न करिए और राइट करिए। ठीक, और अच्छे से इसको समझिए, जिससे आपको आसानी हो अगला वाला वीडियो देखने में, और भी आसानी होगा। यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर अच्छे से देख लीजिए, जिससे आपको आने वाला जो टॉपिक के वीडियो होंगे वो अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक, तो हम लोगों ने बात कर लिया कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, उसके एनालिसिस के बारे में भी बात कर लिया। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे अपने फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में उसका लेक्चर होगा। ठीक, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके भी एनालिसिस में जितना एनालिसिस इसमें देखे उसमें भी उतना देखेंगे। ठीक, अब उसमें भी देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।